हेलो जी, हर हर महादेव। तो आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो सावन शुरू हुए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, क्योंकि सावन जो है हमारा वो पड़वा वाले दिन से स्टार्ट होता है और पूर्णमासी तक रहता है। तो इसलिए सावन का महीना तो शुरू हो गया काफ़ी दिन पहले, पर मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। दरअसल कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फीवर हो रहा था, वोमिटिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी मेरी। अजीब सा ही कुछ हो गया था। एक्चुअली में जब से मैं महाकाल उज्जैन से आई हूँ ना, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। क्या होता है ना, रूटीन चेंज हो जाता है घर में, घर का खाना जो होता है वो खाने की आदत पड़ जाती है ना, फिर बाहर का कुछ ऐसे कंटिन्यूसली खाओ ना तो थोड़ा सा ना बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। इस वजह से है ना, आने के बाद अंशु का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और उसके बाद है ना, फिर उसके बाद से और अब तक मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। कई दिन हो गए हैं, और इतने दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कभी कुछ, और बीपी बहुत लो जा रहा है मेरा पिछले कुछ दिनों से। तो बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं करता। फिर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं काफ़ी दिनों से, और अभी भी है ना मेरा व्लॉगिंग का बिल्कुल मन नहीं है। पर मैंने सोचा कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जब जब ठीक लगेगा बना लूँगी। अभी भी है ना मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, और गले में ना काफ़ी ज़्यादा कफ बन रहा है मेरे। फिर भी मैंने सोचा बिल्कुल ही रेस्ट ले लूँगी ना व्लॉगिंग से, तो फिर है ना स्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बीच बीच में बना लूँगी कंटिन्यूसली। तो अभी मैं व्लॉगिंग कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है फ़िलहाल। और तो गाइज़, मंदिर नहीं जा रही हूँ, मैं घर में ही पूजा करूँगी। तो सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा कर लेते हैं। और किस किस का फास्ट है मुझे कमेंट करके बताना। सावन के जितने भी सोमवार पड़ते हैं ना, कभी कभार 5 पड़ जाते हैं, वैसे ज़्यादातर है ना 4 सोमवार पड़ते हैं सावन में। और बहुत सारे लोग हैं ना सावन के फास्ट रखते हैं। तो उन बहुत सारे लोगों में से हम भी हैं। मेरी फैमिली में भी ज़्यादातर लोग सावन का फास्ट रखते हैं। मैं, मम्मी, भाभी तो रखते ही रखते हैं। बाकी किसी का मन करे तो वो भी रख लेता है। जैसे कि देखो, बच्चों पे तो हम प्रेशर डाल नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को इतनी हैबिट नहीं होती किसी भी चीज़ की ना। और तो भाई और पापा, उनकी मर्ज़ी है, मन करे तो रख लेते हैं, नहीं मन करता तो कोई बात नहीं। तो आज हमारा व्रत है, मेरा, मम्मी और भाभी का। तो पहले मंदिर में पूजा कर लेते हैं। और आप लोगों की भी जो भी इच्छा हो ना, तो आप लोग भी मेरे साथ अपनी इच्छा को भगवान से बोलना। कहते हैं कि सावन में है ना भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हर हर महादेव। तो मेरे साथ 11 बार है ना, आप लोग भी ओम नमः शिवाय का जाप करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो। तो आप में से जिसने भी अपनी मनोकामना मांगी हो मेरे साथ, आप सबकी मनोकामना पूरी हो। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा, और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैंने पूजा कर ली है मंदिर में, और मैं मंदिर नहीं गई आज। एक्चुअली मैं गाइस, पहली बात तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं ये सोचती हूँ कि जो इंसान एक होता है ना, सावन चल गया तो सावन में मंदिर जा रहे हैं, या कोई त्यौहार है, जन्माष्टमी है, या शिवरात्रि है, या नवरात्र है, तब मंदिर जा रहे हैं। बाकी टाइम वो घर में पूजा ही नहीं करते हैं, अपने घर में भगवान के आगे हाथ ही नहीं जोड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ना, मंदिर जाना ना जाना एक ही बराबर है। तो सबसे पहले अपने घर में अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ो, अपने घर में पूजा करो। मैं डेली पूजा करती हूँ अपने मंदिर में, पर मैं व्लॉग बहुत कम शूट करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ये रहता है कि डेली डेली पूजा करूँगी तो कुछ लोग कहेंगे कि दिखा रही है। तो पूजा पाठ है ना, दिखावे से नहीं होता, वो अपने मन से होता है। तो मैं डेली अपने मंदिर में पूजा करती हूँ। व्लॉग मैं कभी कभार बनाती हूँ, रेगुलर नहीं बनाती हूँ व्लॉग। और तो ये कहना चाहती हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक बात बोल रही हूँ, कि बहुत से लोग होते हैं कि घर में ना बड़े बूढ़े होते हैं, उनसे बात भी नहीं करते, ठीक है। और बाहर जब उन्हें कोई बड़ा बूढ़ा मिल जाता है तो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, है ना, उनसे बात भी करते हैं। तो उनको भी लगता है कि ये काश हमारे बच्चे भी ऐसे होते, ये बच्चे कितने अच्छे हैं। पर वो अपने घर में है ना बड़े बूढ़ों से इतना ज़्यादा वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले अपने घर में बड़े बूढ़ों से उन्हें अब टाइम दो, उनके साथ बात करो। हाँ, ऐसा सब नहीं करते हैं, किसी किसी की बता रही हूँ। तो ना बाहर भी आप किसी की हेल्प करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। घर के बड़े बूढ़े ना आप लोग बात करने के लिए सोचें कि मुझसे मेरे बच्चे बात करें, और नहीं टाइम होता उनके पास उनके लिए। और बाहर वो बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत सारे शेल्टर्स वगैरह में जाते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। तो घर में भी हेल्प करनी उतनी ज़रूरी है, घर में भी है ना अपने बड़ों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारा मंदिर होता है, हमें अपने मंदिर में डेली हाथ जोड़ने चाहिए। भले ही पूजा ना करो पर अपने ईश्वर को डेली याद करो। हम अपने घर के मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं, दिया नहीं जला रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, और फिर कोई भी ऐसा टाइम आ रहा है जैसे मतलब कि फेस्टिवल का सीज़न है, कुछ भी है ना, तो हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, है ना। फिर वो बहुत कभी कभार वाली हो गई कि कभी कभार ईश्वर को याद कर लिया, और आप अपने घर के मंदिर में पूजा ही नहीं कर रहे हो, अपने ईश्वर को याद ही नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने घर से पूजा पाठ शुरू करो। अपने घर में ना भले ही आप जोत ना जलाओ, दिया ना जलाओ, है ना, पर हाथ ज़रूर जोड़ा करो, अपने ईश्वर को ज़रूर याद करा करो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि भगवान की इच्छा से ही सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो लाइफ में हर स्थिति का ना उनके सामने हाथ जोड़ के शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे दिन बुरे दिन जो भी लिखे हैं ना, उन्होंने हमारी लाइफ में उन्होंने ही लिख रखे हैं। तो बुरा समय होता है ना, तो उसको भी बिताने वाले वही हैं और अच्छा समय लाने वाले भी वही हैं। तो अपने मंदिर में ज़रूर हाथ जोड़ो, पूजा ज़रूर करो, और फिर बाहर जाके मंदिर में भी पूजा करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया है कि अपने मंदिर में जो लोग हाथ नहीं जोड़ते हैं और कभी कभार मंदिर जाके पूजा पाठ करते हैं, तो वो है ना, मेरे ख्याल से करना ना करना एक जैसा ही है। और तो ये मेरे पर्सनली विचार हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग है ना इस चीज़ से एग्री करेंगे और बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे। तो जिन्हें ठीक लगे ठीक है, जिन्हें ना ठीक लगे ठीक है। पर मेरा मानना ये है कि मैं अगर आज मंदिर नहीं भी गई हूँ ना तो कोई बात नहीं, पर मैंने अपने घर में अपने भगवान की पूजा करी है, अपने ईश्वर को यहीं याद करा, जो कि 24 घंटे मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। उनके सामने पूजा करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और तो जब मैं अपने घर में पूजा कर रही हूँ फिर मंदिर जा रही हूँ ना, तो फिर उससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती कि मैंने अपने घर में भी अपने भगवान की पूजा करी और मंदिर में भी जाकर। तो बस छोटा सा मैसेज है कि जितना ज़्यादा हो सके ना घर में अपने परिवार को भी उतना ही टाइम दो बाहर से ज़्यादा, और अपने ईश्वर के सामने भी ना डेली हाथ जोड़ो। चलो, जिसे मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, और जिसे मेरी बात ठीक लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कितनी ठीक हूँ और कितनी गलत हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे और उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइज़ कल से ना कपड़े धो रही हूँ मैं। कल मैंने ना ग्राउंड फ्लोर की सारी बेडशीट धोई थी। पहले तो वो मैंने यहीं सुखाई थी, फिर दिन पे मैंने ऊपर डाल दी थी क्योंकि ना बारिश जब मर्जी आ जाती है। तो आज दिन में थोड़ी बहुत धूप निकली थी तो वो सूख गए। अब ये मैंने डेली वाले कपड़े धोए हैं, इन्हें बाद में सुखाऊंगी, पहले मुझे कपड़े उतारने हैं। और यहाँ देखो हमारे भ्राताश्री का साम्राज्य बिखर चुका है। बिखरने से मीन्स बताती हूँ, ये देखो बिखरने से मीन्स गाइज ये चरखरी और ये पतंगे, कुछ ये चरखरी। अब 15 अगस्त तक यही हाल रहने वाला है। और नंगा इंसान है ये, कपड़े नहीं पहनता, हंस रहा है। ऊपर ऊपर का मुँह दिखाऊँ तो हाँ हंस है। मेरा बचपन का शौक है, बचपन का शौक है पतंग उड़ाने का। अभी 15 अगस्त तक यही रहने वाला है, रोज़ पतंग उड़ेंगी 1-1.5 घंटा। बाकी ना ये मैं दिन में डाल के गई थी, मुझे ये सब उठानी है बेडशीट। मैं सोची थी वीडियो बनाऊंगी, पर ये भाई साहब हमारे जो है खाली अपने निक्कर बनियान में ही है, तो वीडियो नहीं बन सकती यहाँ पर। तो फ़िलहाल अभी मैं ये सारी बेडशीट उठाती हूँ और फिर लेके चलती हूँ। मैंने ये पिन्स तो निकालनी है सारी, बाकी बेडशीट जितनी भी हैं उन्हें सबको फोल्ड करूँगी। अभी अपनी 10 रुपये की पतंग कटवा चुके हैं हमारे भ्राताश्री। 4 काट भी दिए हैं, एक भी नहीं काटी, वही कटी थी और वही उड़ाई थी, उसी से एक कटी और उसी से अपनी भी गई उसकी भी गई सामने वाले की। और क्या होता है ना, सारे हम तो उड़ाते हैं धागे से, सब उड़ाते हैं चाइनीज मंजे से। चाइनीज मंजे से तुम भी उड़ाओ।
नहीं चाइनीज बन जाए फिर क्या फायदा है, हमारा धागे का नुकसान होता रहेगा। एक तो ना आजकल कोई भी चीज़ सस्ती नहीं आती है। तो आज तो हमने पहली शुरुआत करी है। पहले भी शुरुआत करी, अब इसके बाद उड़ेगी भी नहीं। क्यों नहीं उड़ेगी, अब उड़ेगी। पता है तुम्हें गाइस इसका क्या है, अगर एक दो पतंग उड़ जाती है ना फिर इसको ये हो जाता भाई मेरी पतंगे कम हो गई। और ये ना तो ना ये पतंगे ज़्यादा उड़ाता, शौक है रोज का एक दो पतंग का, और अगर इसकी कट जाए तो फिर नहीं उड़ाएगा। और यहाँ पे ना इतनी सारी इकट्ठी कर रखी हैं, और ये ना पता नहीं कितने साल की हैं ये। हर साल है ना इसमें जोड़ता रहता है। जितनी कटती है ना उतनी जोड़ के रखता रहता है कि जैसे कि ना मार्केट में पतंग आनी बंद हो जाएंगी और मिलेंगी नहीं, ये वाला हिसाब किताब है। भैया मैं तो उड़ा रहा हूँ। हाँ उड़ा रहा हूँ। क्यों इस साल भी फिर हर साल मैं 100 पतंग लाता हूँ, 100 करके। इस बार भी बैग और चरखड़ा लेके आया हमने। हाँ। और वो पतंगे इतनी यूज़ नहीं होती हैं पर उड़ानी ज़रूर है, उड़ती 2-3 है और आती ढेरों है। चलो मैं तो अपना काम करती हूँ, अभी ये दूसरी पतंग उड़ने वाली है अब इसकी। अब ये ना दिखावटी वीडियो के दिखावटी उड़ा रहा है, नहीं तो इन्हें नीचे चला जाता। मैं उड़ा रहा हूँ कि उसमें हाथ पाँव भी खोलेंगे। एक कटने के बाद है ना भाई ये कहता चलो आज का कोटा पूरा हो गया। अब तो ये जानबूझ के उड़ा रहा है कि देख मैं उड़ा रहा हूँ। उड़ा नहीं रहा, मैं तो उसके लिए उड़ा रहा हूँ कि अपने शौक के लिए। मंजे चेक कर रहा हूँ 15 अगस्त के लिए कि सुखाने भी हैं मंजे सूखेंगे। देखो गाइस मेरा जो भाई है ना उसकी ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, तो मैं इसलिए इसको ना साम्राज्य बता रही थी उसका। ये चरखरी, ये पतंग, और इन पतंगों के लिए ना ये नया बैग भी आया, दिखाइयो ये नया बैग लेकर आया है इन पतंगों के लिए, क्योंकि ये बैग काफ़ी पुराना हो गया है। इसके अंदर तो इसमें क्या रखना है, पर चरखरी की पतंग, इस पतंग और ये बैग ही नहीं आया। और गाइस इसके नंगे होने पे ना सॉरी मैं कुछ कर नहीं सकती, तो ना अवॉइड करना। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इसे ना लूँ। एक साल ये नया पीस भी आया, देखियो ये तो सिल्वर है, ये इस पे पन्नी चढ़ रही है अभी। अच्छा पन्नी चढ़ रही है, तो ये ना गाइस मेरे भाई का साम्राज्य है छोटा सा, है ना तेरा साम्राज्य है ना। चरखरी पतंग भाई बचपन के शौक जो होते हैं ना, कुछ लोग तो समय के साथ छोड़ देते हैं पर कुछ लोगों के ना बरकरार रहते हैं, उसमें से मेरा भाई एक है। और रहना भी चाहिए यार, यही तो है लाइफ। क्या हुआ, जो पसंद हो ना वो काम करो। आपके भी घर में जिसको पतंग उड़ाना पसंद है पतंग उड़ाओ, कुछ नहीं होता। हमारे 2 ही त्योहार सबसे महंगे जाते हैं, हाँ। दिवाली और एक 15 अगस्त। दिवाली और 15 अगस्त क्यों, दिवाली में पटाखे आते हैं वो 0 है सारे, हम 2-4-10 हज़ार के जो पटाखे आते हैं 0। हाँ वो जल जाते हैं, वो सारे पैसे गए वेस्ट। ₹4,000 की पतंगे और मान जाते हैं, ये भी 0 है। ये भी 0 नहीं क्योंकि तो ये कट जाएंगे। जो होता है ना वो लेने वाला होता है, हम देने वाला बनाते हैं। देने वाला बनाते हैं। तो मतलब कि भाई का कहने का मतलब है कि भाई के लिए 15 अगस्त और दिवाली है ना सबसे ज़्यादा ना खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें ना इसको खुद ही इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपने पैसे। चाहे क्योंकि पापा मम्मी तो कहते हैं भाई तुझे उड़ाने तू लेकर आ, तो ये ना पटाखों के लिए भी पापा ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। पापा बोलते हैं कि रहने दे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पटाखे वगैरह चरखरी पतंग इसमें ये अपने ही पैसे डालता है। तो चलो ठीक है गाइस, अपने अपने शौक होने। और देखो लाइफ एक ही है, तो जिसको जो काम पसंद हो ना वो काम करना चाहिए। पतंग उड़ाना हाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि नहीं। और है ना मेरे ख्याल से गुजरात में तो ना बहुत बड़ा कंपटीशन होता है पतंग उड़ाने का, हम भी जाते थे, है ना, कंपटीशन कर रहे थे। और हमारे यहाँ दिल्ली में लाल किले पे भी होता है बहुत बड़ा कंपटीशन। जब है ना 15 अगस्त वाले दिन हमारे यहाँ दिल्ली के लाल किले पे ना जगह नहीं मिलती पतंग उड़ाने की। लाल किले में पहले होता था, अब होता है जमुना जी में और अक्षरधाम की खातर में, या जमुना बड़े बड़े बुराड़ी पार्क है, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े। और हमारा तो जाना हो ही नहीं पाता है ना, नहीं तो हम दिखाते हैं आप लोगों को हमारे यहाँ क्या कहाँ क्या क्या होता है। टूर्नामेंट होता है, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से लोग होता है, और बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बहुत बड़े पैमाने पे। तो अपने शौक को जिंदा रखो, अपने बचपने को जिंदा रखो, जो पसंद हो वो काम करो। तो फिलहाल पतंग उड़ाओ, मौज लो, हाँ। हाथ पाँव में दर्द करो। और मेरा शरीर में दुखता भी बहुत है, बार बार हाथों के ना एक्सरसाइज हो जाती है, हवा में रखने पड़ते हैं ना ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है हाथों की। तो है ना काफ़ी जगह से ना हाथ कट भी जाते हैं मांझे वगैरह से, पर कोई बात नहीं, साल में एक ही बार तो आता है ना। तो अभी देख लो, अभी पहला सोमवार है और पहले सोमवार में अभी लगभग मेरे ख्याल से 10-1 दिन है शायद 15 अगस्त के, और 10 दिन तक है ना ये बहुत ज़्यादा पतंग इन सब में ही उलझा रहने वाला है, इसको बहुत पसंद है। ठीक है ना यार, लाइफ में कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो कर लेना चाहिए काम को। तो फिलहाल मैं अपने कपड़े उतारती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। गाइस यहाँ भाभी कर रही है व्रत के खाने की तैयारी, मतलब कि हमारे तो नॉर्मल बनता है, पराठे बनते हैं बस, हमारे में रोटी और चावल वगैरह नहीं खाया जाता सोमवार के व्रत में। बाकी ये काई की सब्ज़ी भाभी, ये तो दिन में बनी होगी ना। अच्छा, तो इसमें है ना आलू की सब्ज़ी। तो हमारे घर में ना पराठे और आलू की सब्ज़ी बनती है हर मतलब कि हर मंडे को। तो सावन के 4 सोमवार हो चाहे 5 सोमवार हो, हमारे यहाँ वही खाया जाएगा। बाकी ये है घी का रायता, और ये बनेंगे अभी। तो यहाँ मिर्च ना भाभी भी छौकेंगी, तो बस यही है। अभी पराठे थोड़ी देर में बनेंगे, फिर दिखाती हूँ। फ़िलहाल अभी यहाँ भाभी मिर्च छौक रही हैं, मम्मी कर रही हैं पूजा। तो मम्मी सबको वो बोल दो, क्या कहते हैं, सावन की लग गई बुहार। बुहार होता है, फुहार होता है, फुहार, ओके।
तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने ना 2 बत्ती लगाई हैं, एक तो तुलसा जी के लिए और एक मंदिर के लिए। तो मम्मी अभी पूजा करेंगी। हाँ ये उनका है, हाँ ले जा। और तो गाइस क्या कहते हैं, क्या कह रही थी मैं, हाँ तो यहाँ मम्मी जोत जला रही है। और है ना मेरे लिए यहाँ मंदिर में कुछ गिफ्ट रखा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये देखो गाइस, ये है मेरा गिफ्ट। तो मम्मी अभी ना पूजा कर रही हैं। हाँ सीधे हाथ में पहनाओ। तो गाइस ये देखो मेरे रुद्राक्ष, जो कि ना मैं काफ़ी टाइम से पापा को बोल रही थी कि पापा मुझे रुद्राक्ष चाहिए, तो पापा ने मेरे लिए ला के दिए हैं। एक या दो नहीं, 3 मतलब कि पापा तो बोल रहे थे और ज़्यादा ला दूँगा, पर मैंने बोला फ़िलहाल अभी मुझे 2 ही चाहिए थे, पापा ने मुझे 3 दे दिए। तो रुद्राक्ष मेरा पहनने का काफ़ी टाइम से मन था, और जैसे कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी ये तो अंदर रहेगा रुद्राक्ष, आप लोगों को धागा दिखाई देगा, तो आप लोग सोचोगे मैंने क्या ही पहन रखा है गले में। तो मैंने गले में रुद्राक्ष धारण किए हैं, जो कि अच्छे होते हैं, सभी को पहनने चाहिए। अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी होते हैं कुछ रुद्राक्ष, और कुछ रुद्राक्ष होते हैं कि किस टाइम कैसा क्या चल रहा है उस हिसाब से पहने जाते हैं। जैसे कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग नंबर होता है, ठीक है, और जो उनकी राशि का होता है ना वो अलग होता है। तो इस वजह से है ना रुद्राक्ष धारण करते हैं लोग बाग। तो फिलहाल मुझे ये दोनों रुद्राक्ष 2 चाहिए थे, पापा ने 3 दिलवा दिए, तो अच्छा है मेरे लिए। और मम्मी ने ना जैसे कि आज सावन का सोमवार है तो सुबह रुद्राक्ष का अभिषेक किया, जो कि घी, दूध, गंगा जल और क्या कहते हैं शहद, इन सबको डाल के होता है। जैसे शिवजी जी का रुद्राक्ष वो क्या कहते हैं अभिषेक होता है ना पंचामृत से, वे उसी तरह से ना रुद्राक्ष का भी अभिषेक होता है। फिर इसको मंदिर में रखते हैं, फिर जब पूजा करते हैं तो पूजा के टाइम में है ना इसको जोत पे से उतार के तो धारण किया जाता है। तो ना हर चीज़ का ना एक विधि विधान होता है, क्यों मम्मी? हाँ जी, हर चीज़ की विधि विधान होती है ना। तो अब भी है ना इस वाले फोकस से इधर यार, हमारी ना एक्चुअली में ट्यूबलाइट है ना जो वो गिर गई है, मतलब कि ख़राब हो गई है, तो इसको ठीक करवाइए। अभी नहीं लगवाई थी, पता नहीं कैसे गिर गई। वो ना नहीं लगवाई थी, पर वो ठीक से ना क्लिप नहीं हो पाई तो वो गिर गई, और गिरने से ना उसकी तार टूट गई है, तो इधर की ट्यूबलाइट नहीं चल रही। हाँ तो मम्मी 1 मिनट पंखा भी बंद कर दो, क्योंकि मम्मी जो है वो पंखे के नीचे बैठती है हमारी। हाँ बैठती नहीं, मतलब कि मम्मी की ये फिक्स जगह है। तो मम्मी बताओ। रुद्राक्ष का ना अभिषेक होता है, हाँ एक तरीके से जैसे भोले बाबा का अभिषेक होता है ना घी, दूध, गंगा जल और शहद वगैरह डाल के, वैसे ना हमें रुद्राक्ष का भी अभिषेक करना पड़ता है। फिर उसके ना जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के टाइम में उसको उतारना पड़ता है। तो इस वजह से ना फिर ये मैंने अभी शाम की पूजा के बाद धारण किए हैं, और होपफुली ये अच्छे होते हैं, ठीक है, तो पहनने चाहिए। तो अगर किसी को पहनने ना तो आप पता कर लेना पंडित से कि कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, है ना मम्मा? हाँ जी। चलो ये तो बात हो गई हमारी रुद्राक्ष की। तो अब आपको मेरे गले में लाल धागा दिखाई दे तो समझ जाना, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग ना वैसे भी धागे पहनते रहते हैं, तो ये ऐसा वैसा धागा नहीं है, ये हमारा रुद्राक्ष का धागा है। राइट मॉम? हाँ जी। और मम्मी ने ना ये ब्लू कलर पहन रखा है, और वीडियो में ना थोड़ा ग्रीन का ही शेड आ रहा है ना। और ये भाभी ने तो रेड पहन रखा है। तो गाइस अभी थोड़ी देर में खोलेंगे व्रत, हालांकि मुझे भूख लग रही है। भाभी कब बनेगा? अब है ना गाइस ये देखो 7:15 बज गए, मुझे भूख लग रही है। व्रत है ना आज, वैसे भी मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, तो व्रत में तो वैसे मेरे लिए रोज़ व्रत और एक जैसे ही रहेगा मम्मी, है ना? रोज एक सही है, रोज़ एक सही है, पर कोई कोई दिन होता है जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो आज भी ऐसे ही हो रहा है, मुझे ना भूख लग रही है बहुत तेज़। तो अभी थोड़ी देर में खा लेंगे, और 15-20 मिनट बाद। तो गाइज़ भाभी का भी रुद्राक्ष बनाया है। हमारे घर में ना मोस्टली सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, और पापा तो हमारे सारे जितने भी होते हैं ना मतलब कि 1 से लेकर 24 नंबर तक आते हैं रुद्राक्ष, सारे पहनते हैं, है ना मम्मी? हमारे पापा पे तो बहुत बड़ी माला है रुद्राक्ष की। तो जैसे कि गाइज़ हम लोग ना पंडित हैं, ब्राह्मण है ना, तो पूजा पाठ में ज़्यादा हमारा मन रहता है, और तो इसलिए हमें पता होता है कि किस चीज़ के क्या मतलब होते हैं। तो इसलिए ना रुद्राक्ष हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई ना दिक्कत या परेशानी आने वाली होती है ना शरीर पे, तो कहते हैं कि रुद्राक्ष अपने ऊपर ले जाता है उस परेशानी को, है ना मम्मी? फट जाता है वो अपना आप ही। तो हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा रहता है। और तो बोलते हैं रुद्राक्ष के अंदर खुद एक जीव होता है ना मम्मी? तभी तो रुद्राक्ष को एक तरह से वो माना गया है, इसलिए तो करते हैं पंचानन। हाँ, मतलब जो इसका अभिषेक वगैरह पूजा वगैरह होते हैं ना, वो इसलिए होता है जिससे कि वो अपना काम करने लगे। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग रुद्राक्ष लेते हैं और खाली पहन लेते हैं, तो उसके लिए ना पहले पूजा विधि ज़रूरी है, उसके बाद वो काम करता है।
तो बस यहाँ भाभी को भी पहना दिया है। आजकल भाभी का ना बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो होपफुली अब इनकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक रहे। तो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है रुद्राक्ष, ऐसा नहीं है खाली। कुछ लोग तो वैसे ही शौक के लिए भी पहन लेते हैं, वैसे ये ना पहना जाता है हेल्थ को लेकर, है ना। तो गाइज़ ये हमारा आज का खाना। खाने में सीताफल, आलू की सब्ज़ी, रायता, मिर्च और पराठा। ठीक है, तो ये हमारा आज का व्रत का खाना। आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए मेरे साथ। गाइस मैंने तो खाना खा लिया है, अब यहाँ मम्मी खा रही हैं और ये रहा भाभी का खाना। मामा कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ मम्मी और भाभी भी अपना व्रत खोल लेंगी। ये भाभी आ गई और अभी आपको घड़ी में टाइम दिखाऊँ तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जूम करते हैं। और भाई मैं भी आ गया पतंग उड़ा के और पैंट पहन रखी है। ओके, अभी जूम में तो अभी ना 7:45 हुए हैं। ठीक है, 7:45 बजे तक हम तीनों का फास्ट हो गया है ओपन, है ना मम्मा? हाँ, क्या कह रही हो? टाइम से ही खा लो बढ़िया तो बढ़िया। यस, तो जितना वैसे भी खाना तो शाम को जल्दी खाना चाहिए, व्रत हो या ना हो। क्यों? हाँ जी। फिर भी जिनको लेट खाने की आदत है, एक टाइम था जब हम भी है ना 10-10, 11-11 बजे खाना खाते थे, है ना भाभी? पर वो ये ना आदतें ना सुधारने से ही सुधरती हैं। 8:30 बजे तक नहीं बढ़िया। हाँ, आदतें तो गाइस सुधारने से ही सुधरती हैं। तो हमने अपनी टाइमिंग है ना इतनी जल्दी, मतलब कि सब नहीं चेंज कर ली है। तो बच्चे थोड़ा सा ये है ना कि 8, सवा 8 बजे तक खाना खाते हैं, तो 8:30 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं, है ना। चलो गाइस, तो इसी के साथ अपना आज वाला व्लॉग यहीं एंड कर दे रहे हैं। होप कि आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसके बाद मुझे ऊपर जाना है, कपड़े रखे हुए हैं उन्हें सुखा कर आना है, और थोड़े से मशीन में उन्हें भी लेके दोबारा से ऊपर जाना है। तो व्लॉग इसलिए एंड कर रही हूँ, फिर है ना मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो अपने इस व्लॉग को फ़िलहाल यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।